आज का प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। 7 का पावर 105 का इकाई अंक कितना है? वेरी सिंपल प्रश्न, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कम समय में, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए रिपीटेशन मालूम होना चाहिए। जैसे इस प्रश्न में पूछा है 7 का पावर 105 का इकाई अंक कितना है, तो 7 का रिपीटेशन मालूम होना चाहिए। जैसे रिपीटेशन होता क्या है समझने का प्रयास कीजिए। 7 का पावर 1 रहने से इकाई का स्थान में कौन सा अंक होगा? तो 7 का पावर 1 इसका मतलब 7 ही होगा, इकाई का स्थान में 7 हुआ। 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 इसका मतलब 7 सत्ते 49, 49, इकाई के स्थान में कितना है? 9 है। इसके बाद 7 का पावर 3 रहने से क्या होगा? 7 को 3 बार गुना करेंगे, 7 गुने 7 गुने 7, तो कितना होगा? 343 होगा। इकाई का स्थान में कितना है? 3 है। इसके बाद 7 का पावर 4, इसको आप गुना करेंगे 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, तो कितना होगा? 2401, 2401, यानी इकाई के स्थान में 1। 7 का पावर 4 रहने से इकाई के स्थान में कितना होगा? 1। 7 का पावर 3 रहने से इकाई का स्थान में कितना होगा? 3 होगा। बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो रिपीटेशन यहां पर सबसे पहले मालूम होना चाहिए। अब यहां पर देखिए 7 का पावर 4 देने से इकाई के स्थान में 1 आया ना, इसका मतलब इसके बाद पावर बढ़ाएंगे। जैसे 7 का पावर 5 करेंगे तो रिपीट होने लगेगा, 7 का पावर 5 करेंगे तो क्या होगा? रिपीट होगा। रिपीट कहने का मतलब फिर से 7 आएगा। ठीक है, जैसे एक बार मैं लिख के दिखा देता हूं। 7 का पावर 5, इसको आप 7 को 5 बार लिख के गुना करेंगे तो कितना होगा? 16, 80, 7, यानी कि इकाई के स्थान में 7 आ गया तो रिपीटेशन होने लगा। कितने के बाद होने लगा? तो 4 के बाद। यहां पर देखिए 4 के बाद फिर से रिपीट होने लगेगा 7 9 3 1। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे? रिपीटेशन तो मालूम हो गया, रिपीटेशन के बारे में समझ चुके हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है? तो पावर में 105 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? 105 को 4 से डिवाइड करना है। आप जैसे भी डिवाइड जानते हैं, कम समय में करने के लिए कर सकते हैं। 105 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि 7 का रिपीटेशन 4 है, इसलिए। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 बच गया, 5 को उतार लेंगे, 4 छक 24। अब यहां पर शेष को ध्यान देना है। शेष कितना बचा? शेष बचा 1। तब आपको समझना है 7 का पावर 1, तो 7 का पावर 1 इसका मतलब इकाई का स्थान में कितना होगा? 7 होगा। क्योंकि हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, समझ चुके हैं कि 7 का पावर 1 रहने से इकाई का स्थान में 7 होगा। 7 का पावर 2 रहने से इकाई का स्थान पर 9 होगा। यदि इसमें शेष 2 आ जाता तो इकाई का स्थान में क्या होता? 9 होता। यदि इसमें शेष के जगह में 3 आता, इसका मतलब 7 का पावर 3, तो 7 का पावर 3 रहने से इकाई का स्थान में कितना होता है? 3 होता है। यदि पूरा पूरा कट जाता, पूरा पूरा कट जाता तो इकाई का स्थान पर 1 होगा।
ठीक है, या शेष 4 बच गया, मान के चलते हैं कि शेष 4 बच गया, तो इकाई का स्थान में क्या होगा, क्योंकि शेष 4 बच रहा है, इसका मतलब 7 को 4 बार लिख के गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा, यानी इकाई का स्थान पर 1 आएगा। तो क्लियर हो चुका होगा। यदि कहीं पर किन्हीं को कुछ डाउट हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर शेष कितना आया है, 1 आया है। इसका मतलब आपको क्या समझना है, 1 आने का मतलब समझना है 7 का पावर 1। तो 7 का पावर 1, तो इकाई का स्थान पर क्या होगा, 7 होगा। तो इसका सही जवाब कहां पर है, सी ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान था। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए।